देखिए, एक एक करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी लड़ाई ट्विटर से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से है और आप ही आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। क्या है जवाब इस पर? देखिए, झूठ की लड़ाई जो है वो सरकार से भी नहीं, झूठ की लड़ाई सत्य से होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्य के साथ खड़ी है, ये असत्य के पक्षकार हैं। अभी इससे बड़ा असत्य क्या है कि ट्विटर जो है उसके संचालन की नीतियां सरकार संचालित कर रही है। ये हर कोई जानता है कि ट्विटर की अपनी जो नीतियां हैं उन नीतियों का उल्लंघन, चूंकि एनसीपीसीआर ने कंप्लेंट किया, चूंकि एनसीपीसीआर कहता है कि आप राहुल गांधी महोदय आपने पॉस्को एक्ट का दुरुपयोग किया है, जिन नेताओं के अकाउंट निलंबित किए गए हैं उन्होंने भी दुरुपयोग किया है। अगर ट्विटर की नीतियों का उल्लंघन करने के कारण आपका अकाउंट लॉक हुआ है तो उसके लिए सरकार को ब्लेम देने का क्या औचित्य है? लेकिन इनके लिए हर चीज सरकार दोषी है। और यही लोग हैं कि जब जो है ट्विटर अन्य किसी प्रकार का निर्णय लेता है तो ट्विटर पर अगर सरकार ने कह दिया कि आप जो हैं यहाँ पर जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस का पालन कीजिए वरना आप कार्रवाई के पात्र होंगे, तो ट्विटर को गाइडलाइंस का पालन नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं ट्विटर से सरकार ही बात करती है हो गए और आज ट्विटर का चरित्र बदल गया है, वो अब सिर्फ सरकार की बात किसकी बात कर दी? जब ट्विटर जब नहीं, दरअसल क्या है कि अब जो जिस आदमी का अपना आत्मविश्वास गहरे हिला हुआ होता है उसको किसी पर विश्वास नहीं होता है, वो कहानियां गढ़ता है, उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं उमड़ती घुमड़ती हैं और वो कल्पनाओं के आधार पर बात करते हैं। तो श्रीमान राहुल गांधी कल्पनाओं के आधार पर बात करने वाले नेता हैं, उनका सत्य से कोई लेन देन नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा एक नहीं झूठ बोल रहा है, इतना ही महत्व उसका है। पवन खेड़ा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कल्पित कल्पनाओं के आधार पर इस तरह की बातें राहुल गांधी की ओर से कही जा रही हैं। यही बात जब बीजेपी के नेताओं के साथ होती थी तो आप लोगों को बहुत सूट करता था। प्रेम शुक्ला जी को जब भी मोदी जी के बारे में कुछ बोलना होता है वो नाम राहुल जी का रखते हैं और अपने मन की भड़ास मोदी जी के खिलाफ निकाल देते हैं। चलिए, वो हमारे मित्र हैं, प्रेम शुक्ला जी, बोलने दीजिए उन्हें। यही काम ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कब किया, मुझे बताइए। मैनिपुलेटेड मीडिया तो फोर्जरी थी। ये क्या फोर्जरी है? आप फोर्जरी की तुलना तो इस हादसे से तब कर सकते हो जब उस बालिका के माता पिता की जगह में किसी और की फोटो डाल देता तो वो फोर्जरी होती, फिर आप तुलना कर सकते थे। एप्पल्स और ऑरेंजेस की तुलना आप नहीं कर सकते, ये फोर्जरी नहीं है। तो आप संबित पात्रा वाले वाकये को इससे कृपया करके तुलना मत कीजिए। पॉस्को एक्ट का वायलेशन है। बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था। तर्कों से कुछ नहीं हासिल होना। खेड़ा जी बीच में मत बोलिए, नहीं तो मैं बस आपको इतना बता रहे हैं, आप कुतर्क कर रहे हैं, बस इतना ही। कृपया सिर्फ रेखांकित कर रहे हैं, तमीज से रहिए। ये धमकाइयां चमकाइयां बंद करें मित्र, डिबेट होगी। ये धमकाइयां चमकाइयां बंद करें। मैं इन्हें भी नहीं बोलने दूंगा। कांग्रेस की धमकाइयां चमकाइयां चोरी चकारी करने वाले लोगों, सरकार में बैठे हो मतलब तुम्हारी हर बात मान ले जी, चुपचाप से सुन लीजिए। आप जब उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं पवन जी। अगर मोहन भागवत जी का ब्लू टिक हटा, ठीक है, धन्यवाद, साथ नहीं दिया, जहां वो गलत थे ट्विटर वहां गलत है। आज ट्विटर की आंतरिक नीति, अभी शुक्ला जी ट्विटर की आंतरिक नीति के विषय में बात कर रहे थे, पढ़िए आपने ट्विटर की आंतरिक नीति। ट्विटर की आंतरिक नीति कहती है कि यदि माता पिता को कोई आपत्ति नहीं हो, यदि उनकी फोटो दिखाने से उनको कोई नुकसान हो रहा हो तो गलत है। क्या उनको कोई नुकसान करने की